हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपने डिफरेंशिएशन के जो पिछला हमने टॉपिक किया इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, वो आपने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। उसके अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। अगर आपके पास कुछ भी आपके फंक्शंस जो हैं एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, एन रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स, एन रेज टू पावर एन, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स, वेयर ये जो हैं ये फंक्शंस हैं इन दी फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। सो अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो एग्जांपल्स के थ्रू हम इसकी मेथडोलॉजी को समझते हैं। ठीक है जी, सो शुरू करते हैं वीडियो की फर्स्ट एग्जाम्पल। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स और हमने फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। जब भी कुछ आपको इस तरह की फॉर्म हो, मीन्स एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स हो, यहाँ पे जी एक्स भी कोई फंक्शन है, एफ एक्स भी फंक्शन है। सपोज कुछ इस तरह से फंक्शन बन जाता है, कुछ इस तरह से फंक्शन आपका बन जाता है, कुछ इस तरह से फंक्शन बन जाता है। सो ये सारे क्या हैं? इस तरह की फॉर्म वाले। अगर इस तरह के आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपने क्या लेना है? लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इधर भी सिर्फ सिंगल टर्म है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? लॉग। क्या लिखें? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या बनेगा? लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स। तो यहाँ से जो पार है वो नीचे आ जाएगी, लॉग वाई बन जाएगा। अब ये आपका सिंप्लीफाइड है, इसको लिखें 1। अब इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बना? 1 बाय वाई इंटू, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ पे साथ में क्या लिखना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपकी फॉर्म बन गई u इंटू वी की। तो क्या लिखूँ? u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो क्या आंसर बना? x इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स। सो इट विल बी 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई, 1 बाई वाई, ये वाला y यहाँ से काट के मैं कहाँ ले गई? इस तरफ। सो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स है। y किसके इक्वल है? x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर के, तो वो मैंने लिख दिया ताकि सारा आंसर किस में आए? इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है जी, क्लियर है। सो हमने यहाँ पे क्या एग्जांपल की? जहाँ पे भी कुछ इस तरह के फंक्शंस हैं, ठीक है, उस केस में हमने क्या करना है, और इधर सिंगल टर्म है तो मैंने इस तरफ क्या लेना है? लॉग। क्या लेना है? लॉग लेना है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या है? ये एफ एक्स है, ये क्या है? जी एक्स है। ठीक है, सिंगल टर्म यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे सिंगल टर्म है और एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? लॉग लेने वाला। ठीक है, तो क्या लिखें? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या बना? लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब ये एक टर्म बन गई, ये सेकंड टर्म बन गई। अब मैं इसका क्या करूं? डिफ्रेंशिएट करूं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है, इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटू क्या लिखना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका क्या है? u बाई वी फॉर्म। ठीक है, तो क्या बना? u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो आपका बना साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला y मैं राइट हैंड साइड पे ले गई तो ये बन गया। तो y की वैल्यू क्या पुट कर दूं? फ्रॉम 1 पुट y
तो क्या बना, x रेज टू पावर साइन x इंटू साइन x बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू कॉज x। ठीक है, सो दिस विल बी द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द दिस y। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको ये मेथड क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देखिए, ये फिर सम क्या है, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स टर्म का सिंगल टर्म है राइट हैंड साइड पे, तो हमें क्या लेना है, एक ही मेथड लॉग लेना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बना, लॉग वाई, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या बना, इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉज एक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या लिखना पड़ेगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका u, ये आपका v। ठीक है, तो मेथड क्या होता है, u इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ u। अब यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, लॉग के अंदर कॉज एक्स है, तो डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव क्या, 1 ओवर जो भी अंदर टर्म है क्या है, कॉज एक्स इंटू अंदर अगर t की फॉर्म है तो क्या लिखूँ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टी मीन्स कॉज एक्स। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है, लॉग के अंदर x के अलावा कुछ भी है तो उसको t की फॉर्म लिख के उसका भी डेरिवेटिव साथ में लिखना है। ठीक है, ये बनेगा log ऑफ कॉज एक्स, इसका आंसर 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज ओके। तो ये आपका बना y 1/y डी वाई बाई डी एक्स। सो ये आपका बनेगा इज इक्वल टू y इधर ले गई, इस y की जगह पे मैं डायरेक्टली क्या पुट कर रही हूँ, कॉज एक्स रेज टू पावर एक्स, ये वाला x लिखा। ठीक है जी, ओवर क्या लिखा, कॉज एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉज एक्स। ठीक है, तो ये बन गया x कॉज एक्स पावर एक्स, इसको क्या लिख सकती हूँ दोनों को, माइनस टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कॉज ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या बना, डेरिवेटिव। ठीक है जी, क्लियर है? सो 3 एग्जाम्पल से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह से कर सकते हैं। सो यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर में क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और राइट हैंड साइड पे सिंगल एलिमेंट है या सिंगल क्वांटिटी है एक तरह की, तो मेथड वही होगा, क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या बना, लॉग वाई इज इक्वल टू, एक स्टेप छोड़ के सीधा लगा रही हूँ, लॉग इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अब इसको बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लॉग वाई को जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या बनेगा, 1/y, पर y क्या है, वेरिएबल है विद y, तो साथ में क्या लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया आपका u, ये बन गया आपका v, तो क्या लिखूँ, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या लगेगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस अब इसका डेरिवेटिव देखिए क्या बनेगा, 1/sin x इंटू अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव मीन्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये बना कॉज इनवर्स, इसका डेरिवेटिव बच्चे बनेगा कॉज एक्स, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स में सीधा लिख रही हूँ क्या है, कॉट एक्स, प्लस माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला y इधर ले आई, ये यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस y की जगह पे क्या लिख दिया, साइन एक्स रेज टू पावर कॉज इनवर्स एक्स, कहाँ से, फ्रॉम 1। तो ये बन गया आपका आउटपुट, ये माइनस का साइन है बीच में। ठीक है जी, क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव। इस सब में हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स
बाहर भी क्या लिखा है, x। देखिए इस तरह का सम आपने ध्यान से देखना है, कई बार ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब जो भी अंदर है उसकी पावर x है। अब यहाँ इस तरह से लिखा है, इसका क्या मतलब है, 2 रेज़ टू पावर, सपोज अगर मैं x को 2 लिख लूँ तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 इंटू 2, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे एक ही लेवल पे है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि पावर्स किस तरह से डिफाइंड है, वहाँ पे मिस्टेक नहीं कर देनी जल्दी जल्दी में। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर x, यहाँ पे x, तो ये क्या बना, x इंटू एक्स बन गया। ठीक है, सो क्या बना, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वेयर, तो ये इस तरह से बना। ठीक है, पहले उसको सिंप्लीफाई करो कि हमारा बन क्या रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। इसका मतलब मेरा एक्चुअली क्या है कि ये जो x है इसकी पावर क्या बन रही है, एक्स स्क्वेयर। मतलब अगर 2 दिया हो तो 2 की पावर 2 स्क्वेयर मतलब 2 की पावर 4, इस तरह से बन रही है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप इसको लॉग के साथ भी सॉल्व कर दो, कुछ एग्जाम बुक्स में इसको सॉल्व किया है थ्रू ई की पावर लेके, आपकी मर्जी है। ठीक है, बात एक ही है। अब मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स की पावर एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है, इस तरह से तो लिख सकती हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये आपका इस तरह से बन गया सम। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ इसको, लॉग वाई इज इक्वल टू, टेकिंग लॉग, ठीक है, तो log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर। ये पावर थी ना, ये सारे x की पावर है। ठीक है, तो x स्क्वेयर बाहर आ गया, log x बचा अंदर, log y। अब मैं क्या लिखूं, डिफ्रेंशिएट करूं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, 1y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स। अब ये u इंटू वी है, तो इसका क्या बनता है, u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u। ठीक है, इधर आपका बन गया 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिखूँ, y इंटू, यहाँ पे आंसर क्या बना, एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, तो ये आपके कट गए, क्या बना, यहाँ से x दोनों में से कॉमन आ गया, सो एक्स वाई इंटू 1 प्लस 2 लॉग x। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। वाई हमारे पास क्या था, एक्स पावर एक्स इंटू दिस 1 प्लस 2 लॉग एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। सो आई होप कि ये सम आपको क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। इस सम में हमें देखिए दी है x की पावर x मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये x इंटू एक्स नहीं है, ये x की पावर क्या है, x है। ठीक है, क्लियर। सो अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। सो पहले डिफ्रेंशिएट करने से ये क्या है, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, लॉग लूंगी। तो बेटे क्या लिखूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बना log x इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, अब बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं, इज इक्वल टू u इंटू वी। सो u इंटू वी क्या है, एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाई एक्स प्लस log x। अब देखिए ये फिर क्या है, x रेज टू पावर x, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, डी वाई बाई डी एक्स, सपोज x रेज टू पावर x को मैं मान लेती हूँ t। ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसके साथ ये वाला y मैं यहाँ से यहाँ लिख ले रही हूँ।
ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स बन गया। इसको मैं लिख लेती हूँ 2। अब मैंने ये निकालना है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकल सकता इसमें से, तो मैं इसको क्या लिखूँ, t लेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, लॉग, क्योंकि इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बना, log t इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस टर्म को, तो क्या लिखूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या बना, ये log t में t वेरिएबल है, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बनेगा बेटे 1/t इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो t को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ये ध्यान में रखना है। ये u है, ये v है, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव सीधा लिख रही हूँ, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v 1/x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स x का डेरिवेटिव 1, तो बना 1 प्लस लॉग x इंटू t dt बाई डी एक्स। सो दैट इम्प्लाइज dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x d प्लस लॉग x। t क्या है, x रेज टू पावर x, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर x ये बन रही है, तो हम ये पुट इन 2 कर देते हैं। ठीक है जी, क्लियर। तो यहाँ से इरेज कर देते हैं ऊपर वाली टर्म। हाँ जी, अब हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y कहाँ से पुट करूँ, इन 1, x रेज टू पावर x ओवर x को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, प्लस एक मिनट, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, x रेज टू पावर x ओवर x, ये आगे फर्दर सोल्व होगा। ठीक है, अभी इसलिए मैंने इसको रहने दिया, प्लस लॉग x इंटू, अब यहाँ से क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या, इंटू x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट्स खोल के, तो ये बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x ओवर, ये वाला x बच्चे मैं कॉमन निकाल रही हूँ, इंटू एक्स रेज टू पावर क्या लिखूँ, x। ठीक है, यहाँ पे बना 1/x प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, सो दिस इज़ अ सिंप्लीफिकेशन। आप चाहो तो ये एलसीएम की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक और एग्जांपल्स देखते हैं इनके साथ की, क्योंकि ये कुछ एक ट्रिकी सम्स हैं, तो ऐसे सम्स आएंगे तो हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ जी, अब देखिए, अब यहाँ पे भी क्या है, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स है, ये अगर मैं एफ एक्स मान लूँ, ये जी एक्स मान लूँ। ठीक है, पर आपके जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे अब सिंगल टर्म नहीं दी हुई, वहाँ पे कितनी टर्म्स दी हैं, 2 टर्म्स। सपोज़ इस टर्म को मैं मान लेती हूँ a और इस टर्म को क्या मान लेती हूँ b, तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉग मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ सपोज़ y इज इक्वल टू सम a प्लस b हो, ठीक है, और मैं अगर डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो क्या निकालती हूँ, dy बाई डी एक्स ऑफ a प्लस b, दैट इज़ dy बाई डी एक्स ऑफ a प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ b। कई लोग यहाँ पे a की जगह पे u और v यूज़ करते हैं, मैक्सिमम बुक्स में u एंड v यूज़ है, तो हम u एंड v से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अलग अलग फंक्शंस का क्या निकाल लूँ, डेरिवेटिव। ठीक है, ये कौन सा अब टॉपिक आ गया, जब आपके पास f की पावर में g है बट राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म नहीं है, तो मैंने अलग अलग टर्म्स का पहले क्या निकालना है, डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो पहले मेथड को समझते हैं कैसे करेंगे। सपोज़ मैं u मान लेती हूँ, a b की जगह में मैं u लिख रही हूँ, क्योंकि u और v मैक्सिमम बुक्स में क्या हैं, यूज्ड हैं। लेट u इज इक्वल टू साइन x रेज टू पावर tan x प्लस कॉमा v इज इक्वल टू कॉज x पावर सेकेंड x। ठीक है, तो ये u मान लिया और ये v मान लिया, देयरफॉर y किसके इक्वल है, u प्लस v के। सो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x,
तो मेरा आंसर बच्चे क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी, दैट इज़ डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ नंबर 2, इसको मैं दे देती हूँ नंबर 1। इसका मतलब अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी यू बाई डी एक्स भी निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स भी निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं u इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू पावर टेन एक्स। अब देखो जो u है वो फिर एफ एक्स रेस टू पावर जी एक्स की फॉर्म में है, और हमने निकालना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि ये निकल आए। ठीक है, तो पहले इसका मैं को क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या लिखूं, लॉग u इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये मेथड आपने ध्यान में रखना है, देखना है राइट में कितनी टर्म्स हैं, सिंगल टर्म नहीं है, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू करके कुछ इस तरह से काम करेंगे। अब मैं इसको क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड हो गया। u वेरिएबल है तो u को अगर मैंने x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले log u का डेरिवेटिव क्या लूँ विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या बनेगा 1 बाई यू इंटू जो भी वेरिएबल है u वेरिएबल था उसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या है, ये आपकी टर्म बन गई a इंटू बी का डेरिवेटिव या u इंटू वी का, तो क्या लिखूँ, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a। ठीक है, सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 बाई यू का u मैं इधर ले आई। अब मैं इसका डेरिवेटिव बेटे निकाल रही हूँ, तो क्या बनेगा 1 ओवर साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, क्योंकि लॉग के अंदर नॉर्मल एक्स नहीं है, जो भी टर्म है उसका भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लेना पड़ेगा, प्लस लॉग साइन एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ जो u है, u किसके इक्वल है, साइन रेस टू पावर टेन एक्स, तो मैं u की वैल्यू यहाँ से पुट कर रही हूँ इनटू ये बन गया आपका कॉज डिवाइडेड बाय टेन साइन, तो ये आपस में क्या है, कट गए, ये बन गया कॉट और ये बन गया टेन, तो आंसर क्या बना 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये किसका आंसर बेटे बन रहा है, इसको ए लिख लेते हैं, ये किसका आंसर है, डी यू बाई डी एक्स का। ठीक है, अब आगे करते हैं, अब हमने सॉल्व करना है डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट, इसको सॉल्व इरेज नहीं करना, ये लिखा रहने देते हैं एक बार, ये डी यू बाई डी एक्स है। हाँ जी, अब ये v यहाँ लिख लेते हैं, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, अब ये फिर क्या है, एफ एक्स रेस टू पावर जी एक्स की फॉर्म, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स क्या लिखूँगी, लॉग v इज इक्वल टू, सीधा लिख रही हूँ, सेकेंड एक्स लॉग कॉज एक्स। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब ये सिंप्लीफाइड हो चुका है, तो क्या लिखूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग v को क्या लिखूँगी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकालूंगी, तो 1 बाई वी आएगा, पर डिफ्रेंशिएट क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना था, तो अपने आपने v वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फिर प्रोडक्ट फॉर्म बन गई, तो क्या लिखूँ, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो यहाँ से बना डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू यहाँ बना सेकेंड एक्स, लॉग ऑफ कॉज एक्स बना 1 ओवर कॉज एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स, मैं सीधा लिख रही हूँ डेरिवेटिव कॉज एक्स क्या क्या, माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉज एक्स इंटू सेकेंड एक्स टेन एक्स।
ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव होता है किसका, इसका। ठीक है, तो यहाँ से आपका बना v कितना है, cos x रेज टू पावर सेकेंड x, ठीक है, इनटू ये सेकेंड x मैं यहाँ से क्या निकाल रही हूँ कॉमन, इनटू सेकेंड x माइनस ये दोनों को सॉल्व करके लिख रही हूँ माइनस टेन एक्स प्लस टेन एक्स लॉग ऑफ कॉज एक्स। आप चाहो तो टेन भी आप कॉमन निकाल सकते हो। हाँ जी, ये बन गया आपका डी वी बाई डी एक्स। अब आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, मतलब इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा प्लस के साथ लिख दूं, तो ये आपका क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। आई होप कि ये आप क्वेश्चन आपको क्लियर है।